एक छोटा सा प्रयास है मेरा। मैंने जो चीजें समझी है, मैंने कुछ भी पढ़ के नहीं सीखा, ध्यान से, साधना से, गुरु कृपा से। अकबर मध्यकाल का महानायक है, किसी को डिग्री पता है क्या? समझ। मालिक कौन? जो मेहनत मस्ती में करता है। मजदूर कौन? जो मेहनत मजबूरी में करता है। तो जहां आपको मजा आने लगेगा वहां आप टाइम नहीं देखेंगे। जिसको पढ़ाई में मजे आने लगेगा वो 12 घंटा 15 घंटा पढ़ेगा ही। भाग्य सिर्फ बेहोश लोगों का, होश लोगों का कर्म होता है और यज्ञ। रजनीश इसी को बार बार कहते हैं, साक्षित्व साक्षित्व साक्षित्व। तुम इस लाइन को नोट कर दीजिए। कर्ता बनने के चक्कर में मनुष्य परेशान है। एक छोटा सा प्रयास है मेरा। मैंने जो चीजें समझी हैं, मैंने कुछ भी पढ़ के नहीं सीखा, ध्यान से, साधना से, गुरु कृपा से। और एक बात और बता दूं, अध्यात्म की दुनिया में पढ़ाई का कोई महत्व नहीं है। वैसे तो इस दुनिया में ही पढ़ाई का कोई महत्व नहीं है। पढ़ाई और समझ, अगर बिना पढ़े समझ पैदा हो गई है, समझ। मैं आपको बता दूं, यहां कहानियां सुन सुन के लोगों को मजा बहुत आता है, प्रवचन सुन सुन के। अगर बिना पढ़े किसी को समझ पैदा हो गई है तो बहुत है। मैं एग्जांपल दे देता हूं आपको। कबीरदास जी कुछ भी नहीं पढ़े हैं, ना वेदांत पढ़े हैं, ना उपनिषद पढ़े हैं, पढ़े ही नहीं है। रविदास जी पढ़े ही नहीं है। यही तो इस दुनिया का एक बहुत प्यारा खेल है। मोदी जी राजनीति के दुनिया के बादशाह हैं, किसी को डिग्री पता है? अकबर मध्यकाल का महानायक है, किसी को डिग्री पता है क्या? समझ। इसलिए आप कभी कभी बहुत बड़े बड़े विद्वानों को सुनेंगे तो आपको बड़ा मजा बहुत आएगा, लेकिन जब इंप्लीमेंट करने की बारी आएगी, ये अध्यात्म का सारा खेल इसके इंप्लीमेंटेशन को समझने का है। ये प्रभु कृपा है, यहां आप ज्यादा दिमाग मत लगाइए। ये देखिए, पढ़ाई का मुख्य उद्देश्य है समझ का विकास। मालिक कौन? जो मेहनत मस्ती में करता है। मजदूर कौन? जो मेहनत मजबूरी में करता है। मेहनत दोनों को करनी है। M = M+M। मालिक कौन? जो मेहनत मस्ती में करता है, मजा आ रहा है। तो जहां आपको मजा आने लगेगा वहां आप टाइम नहीं देखोगे। जिसको पढ़ाई में मजे आने लगेगा वो 12 घंटा 15 घंटा पढ़ेगा ही। तो जब वो कहेगा मैं 15 घंटा पढ़ता हूं तो सामने वाला को दर्द हो जाएगा कि 15 घंटा कैसे कोई पढ़ लेगा? उसको मजा आ रहा है, सही कह रहा है वो एकदम सही कह रहा है। 15 घंटा जो कह रहा है वो मजा आया। 15 घंटा पढ़ा तभी तो IAS बना, डॉक्टर बना, इंजीनियर बना। और मजदूर कौन? जो मेहनत मजबूरी में कर रहा है। यहां बहुत विद्वान संगम के किनारे धक्का खा रहे हैं। यही तो बात है, परमात्मा अपने आप को ऐसे साबित करता है, पर दुनिया फिर उसे भाग्य का रूप दे देती है। कहती है तो भैया भाग्य की बात है। भैया भाग्य सिर्फ बेहोश लोगों का होता है, होश लोगों का कर्म होता है और यज्ञ होता है। मैंने आपको कहा कि ये जो दृष्टा है आपका आज्ञा चक्र, ये दृष्टा है, साक्षी। कर्म कोई और कर रहा है, ये उसको होते हुए देखेगा। आचार्य रजनीश इसी को बार बार कहते हैं, साक्षित्व साक्षित्व साक्षित्व। तुम साक्षी हो, तुम कर्ता नहीं हो। वो बार बार इस बात को कहते हैं। कर्ता बनने के चक्कर में मनुष्य परेशान है। इस लाइन को नोट कर लीजिएगा।
कर्ता बनने के चक्कर में मनुष्य परेशान है। मैं, और मैं है ही नहीं। जो चीज है ही नहीं उसमें ताकत कहां से होगी? फिर आप कहोगे एक चीज जो अक्सर लोगों को खाती है कि बुरे लोग नृत्य क्यों करते हैं। अरे भैया, बड़ा सरल सा सूत्र है, बहुत सरल सा। आप अपने आप को जीवन में कंफ्यूज करते हो। आपको माया चाहिए, धन, पैसा, आपको माया चाहिए। और माया का सिद्धांत क्या है? क्योंकि माया अपने आप में ही माया है, भ्रम है, झूठ है। तो इसका पहला सिद्धांत है झूठ, इसका दूसरा सिद्धांत है मक्कारी, इसका तीसरा सिद्धांत है अपराध, इसका चौथा सिद्धांत है हिंसा। अब आप इनमें से कुछ कर नहीं पा रहे हो। ऐसा नहीं करना चाहते हो, बहुसंख्यक, मेजॉरिटी। भैया हम झूठ नहीं बोलते, तुम बोल नहीं पाओगे। ये जो पूंजीपति है, नेता है, ब्यूरोक्रेट है, तुम क्या समझते हो? इनका सारा साम्राज्य सच्चाई पे खड़ा हुआ है। लेकिन इतना बढ़िया ये जो माया है, ये इसका पति कौन है? कैपिटलिस्ट, पूंजीपति। फेयर एंड लवली बेचता है अरबों रुपए की, कॉम्प्लान बेचता है अरबों रुपए का, कहता ठंडा मतलब कोको कोला। ये फेयर एंड लवली बेचता है। और माया के पति, माया का पुत्र नेता, माया का नौकर ब्यूरोक्रेट, जिसको तुम आईएएस आईपीएस कहते हो, माया का संरक्षक जुडिशरी, न्यायालय, माया का अवैध संतान अंडरवर्ल्ड। अब माया के व्यवसाय क्या क्या है देख लो। आज माया का खेल समझ लो। माया का व्यवसाय क्या है? माया का सबसे बड़ा व्यवसाय है सेक्स, सबसे बड़ा। माया का सीधा संबंध मन से है, मन का सीधा संबंध इच्छा से है। कहा ना, इच्छा काया, इच्छा माया, इच्छा जग उपजाया। ये सब एक दूसरे से जुड़े हैं। माया का पहला व्यवसाय सेक्स, माया का दूसरा व्यवसाय नशा, माया का तीसरा व्यवसाय जुआ, माया का चौथा व्यवसाय मूवी, माया का पांचवा व्यवसाय एडवेंचर। ये सब माया के व्यवसाय हैं। ये क्या देते हैं? क्षणिक बेहोशी, यानी सुख। देख लो, इसकी फोटो खींच लेना। बहुत सारे लोग हैं, ये बहुत बड़ा भ्रम है लोगों को कि अच्छे लोग, भैया अच्छे लोगों की भगवान भी नहीं सुनता। कौन बोला? कौन बोला? ये डायग्राम आज फोटो बना के रख लो। माया के सिद्धांत, झूठ, मक्कारी, अपराध और हिंसा। माया, पूंजीपति, ये नेता, सब नेता। किसी एक नेता की बात मैं नहीं कर रहा हूं। नेता का मतलब यही है, जो इसकी डिग्री कम कर देता है वो अच्छा है, जो इसकी डिग्री ज्यादा कर देता है वो बुरा है, पर इसकी डिग्री खत्म कर दे ये संभव ही नहीं है। वो बन ही नहीं सकता नेता। देखो, अरबों रुपया लोग कमा रहे हैं इन धंधों में, अरबों खरबों रुपया, अरबों खरबों। ये माया। न दैवो न मित्रम न गुरु न शिष्यम चिदानंद स्वरूपा शिवोहम शिवोहम। यहां अब देखो, इन सब में आपकी विचार शून्यता ही है और कुछ नहीं है। और जहां विचार शून्यता, वहां अंदर की चेतना से संपर्क, और वो आनंद स्वरूप, उसका लक्षण ही आनंद है। आप इन सारी चीजों में उस चेतना को ढूंढते हो, लेकिन अज्ञानतावश आपको लगता है कि ये दे रही है तो आप इनके पीछे भाग रहे हो। इसलिए सारे दुख का मूल क्या है? अज्ञानता। मैं तो कहूंगा यथार्थ गीता और भगवत गीता की यही एक लाइन अंडरलाइन करके आप अपना जीवन बदल सकते हो। है नहीं ज्ञान भैया, शास्त्रार्थ ले शास्त्रार्थ, मजा बहुत आता है।
पूरे भारत में कथा चल रही है, गली मोहल्ले में चल रही है। और जितना ज्ञानी व्यक्ति होगा, जितना जानकार, ज्ञानी नहीं, जितना जानकार होगा, रामकृष्ण परमहंस बोलेंगे आपको अच्छा ही नहीं लगेगा। रामकृष्ण परमहंस बोलेंगे आपको अच्छा ही नहीं लगेगा, क्योंकि वाक पटुता नहीं है। लेकिन स्वामी विवेकानंद बोलेंगे तो आपको अच्छा लगेगा। अब रामकृष्ण परमहंस जागृत है, लेकिन उनकी बोली आपको अच्छी नहीं लगेगी। इसलिए हर उस आदमी की जो बोली आपको अच्छी लग रही ना, वो भी हो सकता है नशा क्रिएट कर रही हो, मजा बहुत आ रहा हो, हाँ यार बहुत सही, बहुत बढ़िया, लेकिन आपके व्यक्तिगत जीवन में कोई परिवर्तन ना हो रहा है अगर, तो आप किसी को भी सुन रहे हैं, आप बेकार है। आज मेरा सिर्फ ये पूरा डायग्राम, यही पूरा डायग्राम आपकी जीवन बदल सकता है। सिर्फ यही डायग्राम, माया के सिद्धांत, माया के प्रतिनिधि, माया का व्यवसाय क्या करता है? ये इंद्रिय विषय संयोग करता है। इंद्रिय विषय संयोग से क्या होता है? सुख मिलता है। कोई पागल है भाई साहब? जो दवाई ढूंढी जा रही है सेक्स की टाइमिंग बढ़ाने के लिए, जबकि भारतीय संस्कृति का जो शब्द है वो मैथुन है। बड़ी रासमयी प्रक्रिया है मैथुन। स्त्री और पुरुष की जो डिमांड है वो बहुत अलग अलग है। सेक्स दो शरीर के बीच में घटित होता है, जिसमें ये सेक्स, ये पश्चिम की खोज है। इसी शब्द ने वैश्यावृत्ति को बढ़ाया है, इसी शब्द ने वैश्यावृत्ति को बढ़ाया है, क्योंकि ये संबंध सिर्फ दो शरीर का संबंध है। संभोग ये दो व्यक्तियों के मन का संबंध है। मैथुन ये बड़ी रहस्यमयी प्रक्रिया है, सिर्फ तांत्रिक ही जानते हैं। अब तो सिर्फ तांत्रिक जानते हैं, इसलिए विवाह तंत्र का हिस्सा है। ये दो चेतनाओं का मिलन है, बहुत गहरी क्रिया है ये, और इसका परिणाम है प्रेम। चर्चा करूंगा, उठाऊंगा संभोग से समाधि। ये इससे कोई व्यक्ति कभी संतुष्ट नहीं हो सकता। दवा ले आया, ये दवा ले आया, वैश्यावृत्ति ले आया, इसने बड़ा अरबों रुपए की तो दवा का कारोबार है इसका, अरबों रुपए का। फिर अरबों रुपए का वैश्यावृत्ति का कारोबार है, इसकी वजह से नशे का कारोबार अरबों रुपए का, इसकी वजह से ब्लू फिल्म का कारोबार अरबों रुपए का। आप सुन चाहे जितना अच्छा लो, आप सुन कितना भी अच्छा लो, एक से एक कथावाचक इस देश में है जो बोलते हैं तो आदमी बेहोश हो जाता, मगन। उनकी वाणी में इतना जादू है। लेकिन कथावाचकों को मैं इसलिए सपोर्ट करता हूं, उसकी वजह है, मैं भारत के सारे कथावाचकों को सपोर्ट करता हूं। उसकी एक वजह है, अच्छी बात सिखा रहे हैं, अच्छा संस्कार आपके अंदर डाल रहे हैं, अच्छी बात आपसे कह रहे हैं। बस यही एक वजह है जो मैं उनको सपोर्ट करता हूं कि बहुत अच्छा काम करते हैं। ये है ये, इसके चक्कर में सब पूरी दुनिया खत्म हो जाएगी, सब मर जाएंगे, कोई नहीं बचेगा। अब सवाल ये उठा, इस बात की खोज होना चाहिए कि पुरुष अपनी टाइमिंग बढ़ाने के लिए क्यों परेशान है, क्या वजह है? कुछ तो वजह होगी, हर चीज पे क्वेश्चन मार्क तो होगा। दवा खा रहा है, हार्ट अटैक हो रहा है, उसके पीछे बड़ा आध्यात्मिक कारण है। क्षमा कहे परवाने से परे चला जा, और मेरी तरह जल जाएगा, ये यहां नहीं है। वो नहीं सुनता, उसको जल जाना होता है। साहब मैं तो कह ही सकता हूं आपसे इन बातों को, मतलब जितने दुनिया में आप बुरे कर्म मानते हो हैं, जितने, उसमें 10 और ऐड कर दो। वो भी किए मैंने। मतलब मान लो दुनिया में इंसान की नजर में 100 बुराई है, तो आप 10 और ऐड कर दो, 110। तभी तो गोंडा वाले हमारे परिचित मित्र, साथी, संगति, दोस्त कहते हैं यह है,
ये दिन भर गांजा पिए पड़ा रात रहे, ये गीता पढ़ी है। वो गलत नहीं कह रहा है वो व्यक्ति, वो बहुत सही कह रहा है, वो गलत नहीं कह रहा है। ये अरे जानी थे भैया, जानी थे, रह दो, वो गलत नहीं है। तुलसीदास जी बनारस में धर्म पे चर्चा कर रहे थे, उनके गांव के कुछ लोग आए, कहीं नहीं तुलसिया निष्काम, क्योंकि आप निष्काम क्या है, आपने देख लिया कर्ता को, आप पीछे हो गए, आपने कर्ता को देख लिया साहब, आपका जो भ्रम था कर्ता होने का वो टूट गया कि मैं करूंगा, मैं तो साक्षी हूं। निष्कर्म कर्म, क्या सिद्धांत है निष्काम कर्म। एक श्लोक में 4 बातें, यज्ञ, कर्म, दैवी संपद और निष्काम कर्म। जो कर रहा है वास्तविक कर्ता, उसको आपने देख लिया। अब जब उसको आपने देख लिया तो आप कौन हो गए, अवध दास हो गए, आप सिद्धार्थ दास हो गए। तभी तो इन लोगों ने अपने नाम के पीछे दास लगाया। कबीर दास, सूरदास, रविदास, इन महान संतों ने इन्होंने परमात्मा को काम करते हुए देख लिया। इनको बड़ी हंसी आई, ये पीछे दस्ता बन के हो गए, साक्षी भाव हो गए, आ गए, तो ये दास हो गए। इनको लग गया, इनको पता चल गया कि कर तो कोई और रहा है यार, मैं कैसे कर सकता हूं। इस एक श्लोक ने आपको 4 अद्भुत शब्द दिए हैं। उन 4 अद्भुत शब्दों को आज आप डायरी में नोट कर लीजिए। यज्ञ करना है, कर्म करना है, दैवी संपत्ति को बढ़ाना है और निष्काम कर्म की स्थिति में आना है।